नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे अल्मोड़ा की बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी हाईवे पर क्वारा पुल के पास गिर रहा है मलबा। 200 मीटर हिस्से में हिल साइड एक्टिव, लगातार हो रहा है लैंडस्लाइड। 4 से 18 जुलाई तक रात 11 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा NH 109। भारी वाहनों की एंट्री से पहले ही रोकी जा चुकी है। हल्द्वानी से अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जाने वालों का वैकल्पिक रूट लेना होगा। रानीखेत, लमगड़ा और सुवाखान होकर 50 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ेगा। तो 4 से 18 जुलाई तक रात 11 से सुबह 5 बजे तक NH 109 बंद रहने वाला है। भारी वाहनों की एंट्री पहले ही रोकी जा चुकी है। तो लगातार यहां पर पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दिग्विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, इस समय मॉनसून जो है आफत बनकर बरस रहा है उत्तराखंड में, और जो इसका एक नुकसान है यात्रियों को भरना पड़ रहा है। जो चल रहा है ये फाइल भी जल रहा था। ये जो मामला है ये लगभग साल भर इसको हो जाता है इस एरिया को। यहाँ लगातार कोसी ये पास के पुल के पास लगातार ये पहाड़ गिर रहा है, नीचे सड़क भी दरक रही है। इसको लेकर लगभग साल भर से ट्रीटमेंट चल रहा है। प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट हो नहीं पाया है। करोड़ों का बजट स्वीकृत हो चुका है पारा पुल के पास। ये लंबे समय से परेशानी चल रही है। इन दिनों जब मानसून एक्टिव हुआ तो यहाँ पहाड़ी का जो ऊपर का साइड था वहां से लगभग 200 मीटर में भूस्खलन का जोन एक्टिव हो गया है। वहां से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, मलबा आ रहा है। तो प्रशासन ने एहतियातन वहां रात को सभी गाड़ियों के लिए यातायात बंद कर दिया गया है। पहले वहां लगातार गाड़ियां जाम में फंस रही थी। इसको देखते हुए जो बड़े वाहन थे जिनसे यहाँ माल ढुलाई होती थी उनका रूट बदल दिया गया था। उनका बिल्कुल परिचालन से बंद हो गया था। वो वाली गाड़ियां वो रानीखेत या लमगड़ा की तरफ से घूमते हुए आ रही थी। उससे लगभग 50 किलोमीटर का अतिरिक्त इनको फेरा पड़ रहा था। अब कल देर शाम में निर्णय लिया गया है, जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि रात को 11 से सुबह 5 बजे तक कोई भी गाड़ियां यहाँ से नहीं गुजरेंगी, क्योंकि दिन में रोशनी रहती है तो दिख जाता है अगर मलबा गिर रहा होता है। रात को स्थिति बड़ी मुश्किल हो जाती है, कई बार दिखाई नहीं देता कि ऊपर से मलबा गिर रहा है, गाड़ियां फंस सकती हैं। तो एहतियातन तौर पर ये सरकार ने निर्णय लिया है और साथ ही वहाँ PRD पुलिस के जवानों की तैनाती कराई गई है ताकि रात को कोई गाड़ी वहां से ना निकले। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी वाहनों की देखिए एंट्री पर पहले ही रोक लगा चुकी है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार पहाड़ी से मलबा गिरता जा रहा है। और अगली खबर है कर्णप्रयाग से, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे को खोला गया है। उमट्टा में मलबा आने के बाद इस हाईवे को खोला गया। पहाड़ी से मलबा आने के बाद बंद किया गया था हाईवे। चमोली के DM के निर्देश पर मलबा हटाया गया है। तो कर्णप्रयाग से खबर, तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़कें यहां पर लगातार धंस चुकी हैं। पहाड़ी से मलबा आने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो पहाड़ी से मलबा आने का सिलसिला जारी है। उमट्टा में मलबा हटाने के बाद यहां पर हाईवे खोल दिया गया। और रामनगर में हुई मूसलाधार बारिश, ग्रामीण इलाकों में भी तेज मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश से जनजीवन और रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए हैं। तेज बारिश से कई जगहों पर जलभराव के हालात हैं। तो रामनगर में मूसलाधार बारिश हुई है। अब तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। ग्रामीण इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि पारा लुढ़का है, लेकिन लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है। आपदा और बारिश को लेकर सरकार तो अलर्ट जारी करती है, लेकिन लोग अलर्ट नहीं रहते। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जब बारिश और आपदाओं का सिलसिला चल रहा हो तब भी लोग नदी में नहाने के लिए जुटे हैं। ये देहरादून के ऊपर टिहरी जिले से आने वाली सौंग नदी है और यहाँ नहाने वालों की भीड़ जरा आप देख लीजिए। तो ये भीड़ आप देख सकते हैं। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में जहाँ बरसात के दिनों में आपदाएं आती हैं, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे में जब मानसून सीजन होता है तो सरकार की जिम्मेदारी तो होती ही है, लेकिन आम नागरिकों की भी कोई जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार तो अलर्ट करती है, सिस्टम को अलर्ट पर रखती है। मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है, नदी नालों के पास नहीं रहने के लिए या वहाँ से दूर रहने की हिदायत भी देता है, लेकिन लोग कम सुनते हैं और लोगों को जितना जागरूक होना चाहिए उतना वो जागरूक होते नहीं है, इसीलिए वो खतरे का शिकार भी हो जाते हैं। मैं इस समय देहरादून में सौंग नदी पर हूँ। ये सौंग घाटी है और ये सौंग नदी बहती है। अभी पानी तो इसमें आज उतरा हुआ है, कल तक ये नदी पूरी तरह से उफान पर थी और ये नदी सौंग घाटी से आती है ऊपर से। सौंग घाटी जो एक पूरा क्षेत्र है वो धनोल्टी एक पर्यटक स्थल है, उसके नीचे का जो डेंस फॉरेस्ट है वहाँ वो पूरी सौंग घाटी है और वहाँ से इसी नदी का, सौंग नदी का उद्गम स्थल भी है। तो लोगों
लोग कितने गैर जिम्मेदार मूसलाधार बारिश के दौरान, मानसून के दौरान हो जाते हैं। यहाँ इस नदी में देखिए, ये कोई वक्त भी नहीं है, इतनी गर्मी भी नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर्यटन के लिए आए हैं। महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, नदी में डुबकी लगा रहे हैं। और ये सोंग घाटी का इतिहास रहा है कि यहाँ अचानक से बादल फटते हैं और नदी का जलस्तर एकदम बढ़ता है, और यहाँ कैजुअल्टी भी बहुत हुई हैं, लैंडस्लाइड भी बहुत हुए हैं, लेकिन लोग जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है, या फिर वो मानने को तैयार नहीं। जागरूक तो हैं, तो सरकार की ही सारी जिम्मेदारी नहीं होती, लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। और अगर यहाँ महिला, पुरुष, बच्चे सब यहाँ पर इस तरह से स्नान कर रहे हैं, आपदा का सीजन चल रहा है, पूरे पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से लेकर मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल हैं, ज़िंदगी बिल्कुल बदहाल हो रखी है, और यहाँ नदी में लोग स्नान कर रहे हैं। और मैंने जैसा बताया कि सोंग घाटी का इतिहास रहा है कि यहाँ पर अचानक बादल फटते हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और मौसम विभाग ने राज्य में 7 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब ये है कि 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम के प्रभावों और पहाड़ों में हो रही घटनाओं की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट संवाददाता अजीत सिंह राठी। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि उत्तराखंड में अगली 7 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, यानी मूसलाधार बारिश होगी। और ये भीषण बारिश लगातार नुकसान पहुंचा रही है। पिछले एक पखवाड़े से हम देख रहे हैं कि सोनप्रयाग से आगे मनकुटिया के पास लगातार केदारनाथ की यात्रा बाधित हो रही है। यमुना घाटी जाते हुए, यमुनोत्री की यात्रा पर जाते हुए बड़े लैंडस्लाइड हो चुके हैं, बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर पीपलकोटी से आगे लगातार बद्रीनाथ तक लैंडस्लाइड हो रहे हैं, यात्रा प्रभावित हो रही है। कल सोनप्रयाग से आगे जो पैदल यात्रा मार्ग था उसको अस्थायी तौर पर रोक देना पड़ा। इसके साथ ही आप देहरादून से लेकर के और बागेश्वर, अल्मोड़ा और धारचूला तक आप देख सकते हैं तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मौसम की वजह से बड़ा जानमाल का नुकसान हुआ है। आदि कैलाश यात्रा की हम बात करते हैं, लगातार यात्रा रुक रही है, लैंडस्लाइड हो जा रहा है, और एक एक दिन, दो दिन उसको खुलने में लग जा रहे हैं। तो इसीलिए अगली 7 जुलाई तक लोगों को सावधान रहने के लिए और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और उत्तरकाशी में बारिश का सितम जारी है। उफान पर गंगा और यमुना नदियां खतरे के निशान से महज 50 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। यमुना नेशनल हाईवे के बंद होने और खुलने का सिलसिला जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी में, जहां पर बारिश का सितम जारी है। उत्तरकाशी जिले के निचले से लेकर ऊंचाई क्षेत्रों में पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार मानसून अपने उग्र रूप में है। यमुना हो या गंगा नदी, इसके साथ ही टॉन्स नदी भी अपने रौद्र रूप में बह रही है। गंगोत्री धाम की बात करें तो नैताला, हिना और ये तमाम ऐसी जगह है जहां लगातार रात को बारिश के बाद बंद हो जाता है, तो सुबह को खोलने की इसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। फिलहाल गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में बीआरओ मार्ग खोलने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही भटवाड़ी, गंगानी, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्टे कराया जा रहा है। मार्ग खुलेगा, इसी के बाद ही उनको आवाजाही कराई जाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।